सो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबका। अमरनाथ से श्रीनगर आ गए थे हम। रेडी वेडी हो गए, फ्रेश हो गए। फिर हमें पता चला श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी कुछ ही दूरी पर है। तो फिर क्या, हम रेडी हुए और निकल पड़े गुलमर्ग की ओर। और ट्रस्ट में गए, गुलमर्ग के बारे में जितना सुना था वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत निकला। हमारे पास का टाइम का शॉर्टेज होने के लिए हम सिर्फ गुलमर्ग 4-5 घंटे के लिए घूमने गए थे। 4-5 घंटे में हमें जाना भी था और वापस आना भी था, क्योंकि यहाँ पे चेक इन और चेकआउट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। गेट्स बंद हो जाता है, फिर आप वहाँ से आ नहीं सकते। अगर आपको लेट हुआ तो 6 बजे से पहले आपको पहुँचना होता है। क्या यहाँ पे मैंने फ्लावर वैली देखी यार, बहुत प्यारा फ्लावर वैली था एकदम। गोल्फ कोर्स भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, गोल्फ भी खेला जाता है यहाँ पे। इमेजिन करो, पहाड़ों में गोल्फ खेलने का मजा कुछ अलग ही है यार। लेकिन हम तो वहाँ पे फोटोज क्लिक करवाने, रील्स बनाने और वीडियो बनाने गए थे। फिर क्या कर लिया हमने, 3 घोड़े कर लिए, जिसका नाम, एक का नाम प्रेम, सिकंदर और एक का नाम भूल गई, मुझे याद नहीं। हॉर्स राइडिंग भी हमने की और उसके बाद घोड़े पर बैठ के हम निकल गए एकदम फ्लावर वैली की तरफ। हमें एकदम फील हो रहा था यार, ये तो हमारी ड्रीम लैंड जैसी लग रही है। कलरफुल फ्लावर्स, पीसफुल वाइब्स, ग्रीनरी ग्रीनरी। फिर हम निकल गए किंग महल, और वहाँ की रॉयल एटमॉस्फेयर देखकर हम सबको लग रहा था कि हम किसी राजमहल में चले गए हैं। और वहाँ हमने वाटरफॉल भी देखा जो बिल्कुल पैराडाइज जैसा लग रहा था। जितनी इजीली हम घोड़े पे बैठ गए, हमें उतना ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि घोड़े तो घोड़े हैं, चाहे कितना भी स्टडी किया हो, कॉलेज पढ़ा हो, लेकिन एनिमल तो एनिमल ही होते हैं। फिर हम इस राजमहल में हम आ तो गए यार, मतलब यहाँ की वाइब्स तो और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। राजा रानी की फोटोज वगैरह लगी हुई थी, कर्टन्स, वॉल, झूमर, वाह यार, मतलब इतना इंटरेस्टिंग था ना राजमहल। ऐसा लग रहा था यार यहाँ की रानी काश मैं होती। कोई बात नहीं, नहीं हूँ तो क्या हो गया, बन जाती हूँ। तो फिर मैंने भी अपनी शाही नवाबी में कोई कमी नहीं छोड़ी, बैठ गई रानी की तरह एकदम। राजमहल के रूम्स की बात करें तो एकदम रॉयल थे। बड़े बड़े बेड्स, हाई सीलिंग्स और विंडोज़, बड़ी बड़ी व्यूज़ मिल रहे थे। कि मैं सोच रही थी ये सब कितना एक्सपेंसिव होगा। और एक फ़नी बात, डू नॉट टच द बेड लिखा था, बट हमने तो पूरा रूल तोड़ दिया। बेड में बैठना तो छोड़ दो, हम सोकर एक नींद भी ले लिया और सोकर उठ भी गए। फिर क्या, मैं आपको ये जो महल है उसका मिरर दिखाती हूँ। हर जगह मिरर अच्छी खासी लगी हुई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी मैं, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। उसके बाद फिर हम उनके डिनर टेबल की ओर गए। डिनर टेबल भी बहुत ज़्यादा शाही था यार, मज़ा ही आ गया। टी टेबल, डिनर टेबल, सब टेबल अलग अलग वो पे थी। इसको इन्होंने काफ़ी सिक्योर करके रखा हुआ था। ड्रेसिंग टेबल्स भी थे, कुछ कलम भी दिखा मुझे वहाँ पे, बहुत प्यारा लग रहा था व्यू। फिर क्या, हम गुलमार्ग कंडा की राइड तो मस्त ही थी। अगर आपके पास 3-4 घंटे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला प्लान पिक करो, घोड़े वाला, और 6-7 जगह विजिट कर लो और फिर आप रिटर्न आ जाओ श्रीनगर की ओर। अगर आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, अगर आपको प्रॉपर गुलमर्ग घूमना है तो 2 दिन स्टे करके आप प्रॉपर गुलमर्ग को कवर कर सकते हो। और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप गुलमर्ग में कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हो। मैंने घोड़े वाले के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि उनके महल की गन्स, डिनर टेबल एंड सेटअप एकदम रॉयल था, जिससे हम किसी हिस्ट्री के चैप्टर में चले गए हों। हमने उस राजमहल का एक भी कोना नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ रानी सोती थी, जहाँ जहाँ रानी बैठती थी, जहाँ जहाँ रानी खाती थी, हम उस महल का एक एक कोना विजिट किए। जहाँ वो मिरर में अपने बाल संवारती थी तो मैंने भी वहाँ पे अपने बाल संवारे, साथ में लिपस्टिक भी लगा ली। इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि गुलमर्ग, अगर आपको 2 दिन का अगर प्लान करना है तो गुलमर्ग में आपको कहाँ कहाँ विजिट करना चाहिए। आपको पहले सजेस्ट करूँगी गुलमर्ग गोडोला। सेकंड में आपको सजेस्ट करूँगी गुलमर्ग गोल्फ कोर्स। थर्ड वन इज़ अलपथर, खिलन मार्ग, अफरवॉट पिक, महारानी मंदिर जो कि हम हैं जहाँ पे, वो स्ट्रॉबेरी वैली एंड फ्लावर वैली। ये सब आप विज़िट कर सकते हैं। थोड़ा आपके पास और टाइम हो तो जो हमने ये वाला प्लान पिक किया 4 घंटे वाला, वो भी आप पिक कर सकते हैं एक दिन के लिए, जहाँ पे आपको एक ही जगह पे 7 प्लेसेस विज़िट करने को मिल जाएंगे। ये हमारा थोड़ा समर प्लान था तो फिर हमें ऐसा मिला। अगर ठंड पे आप यहाँ पे आएंगे तो जिस प्लेस पे हमें, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। थैंक्स टू घोड़े वाले भैया जिन्होंने मेरी इतनी प्यारी वीडियोस बनाई। एक बार मैंने उन्हें कहा और उन्होंने बना दिया। और कुछ एंटिक डेकोरेशन के भी यहाँ पे सामान रखे थे। यहाँ की प्रिंसेस ने अपने हाथों से महल को सजाया था। वहाँ पे कुछ सैनिक के चाकू, हथियार, बंदूक, गन, ये सारे भी रखे हुए थे, जिससे अपने दुश्मनों को मारा गया था।
क्योंकि वो रानी को अगवा करने आए हुए थे ना, तो उनके पास भी तो हथियार होना चाहिए। और रानी जब इतनी प्यारी हो मेरी जैसे, तो फिर रानी को तो अगवा करना बनता है। फिर मुझे भैया ने बताया कि इनका आपको मैं मीटिंग रूम दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे ऑफिस में होता है कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ पे सारे स्टाफ बैठ के मीटिंग करते हैं, वैसे इनका भी एक कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग रूम होती है, जहाँ पे सारे सैनिक और दरबार वाले आके बैठते हैं और यहाँ पे मीटिंग करते हैं। फिर क्या, मुझे तो वीडियो बनाना था, मैंने फ़ोटोज़ और वीडियो बना लिए इनके मीटिंग इन कॉन्फ्रेंस रूम में। ये भी काफ़ी शॉर्ट ऑफ रॉयल तो नहीं था, बट शॉर्ट ऑफ था, जहाँ पे ये लोग अपने मीटिंग्स डिस्कस करते थे। मूवी में काफ़ी डिफरेंट दिखाया जाता है यार, बट रियल सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट होता है। अब मैं बात करूँ हमारे घोड़े की, जो हमको यहाँ पे 15 किलोमीटर की जर्नी से, 15 किलोमीटर नहीं बोलूँगी, हाँ मतलब आना जाना एटलीस्ट सॉर्ट ऑफ लगभग 11 तो किलोमीटर उन्होंने हमको यहाँ तक घुमाया वगैरह, विज़िट कराने का लगभग पड़ा है हमको। तो घोड़े का मैं बोलूँ तो मेरे घोड़े का तो प्रेम था, जिसको मैंने प्यार से समझाया, प्रेम अगर आप मुझे अच्छे से ला के और छोड़ दोगे ना, तो फिर मैं आपको एक फ्लाइंग किस दूँगी। तो उसने बहुत इजीली मान लिया और मुझे बोला कि ओके मैडम। उसके बाद मेरी फ्रेंड का घोड़ा सिकंदर, जो नाम भी सिकंदर था, और काफ़ी ज़्यादा उसको बैठाने के बाद वो एक्साइटेड हो गया था, जो उसको लेकर इतनी ऊंची छलांग मार के दौड़ा ना, एकदम लिटरली वो बेचारी डर ही गई थी। मैं बोली शायद तेरे को बैठाने की वजह से वो एक्साइटेड हो गया होगा। तो फिर मैं भी बोली उसको प्राइवेट टाइम चाहिए होगा ना तुमसे, तो इसलिए वो तुमको लेके भाग रहा था। फिर उसने भी बोला कि नहीं चाहिए पापा मुझे प्राइवेट टाइम इसके साथ, बस मुझे सेफली वो पहुंचा दे मेरे पॉइंट पर। बेचारी देखो डरी सहमी सी कैसे जा रही है, धीरे धीरे, इतनी डरी सी लग रही है। सिकंदर को मैंने समझाया, बेटा वैसे नहीं करना, आप प्रेम के फ्रेंड हो ना, तो प्रेम को भी मैंने बोला सिकंदर को समझा दो, इसके साथ ऐसा ना करें। फिर वो समझ गए। और अब हम हो रहे थे रिटर्न, लेकिन जब रिटर्न हो रहे थे तो प्रेम ने कुछ ज़्यादा ही मुझे कंफर्टेबल फील करा दिया था, जिससे मैं हवा में उड़ रही थी। फिर आराम से हमने पूरा व्यू पॉइंट कैप्चर किया एंड फिर हम रिटर्न हो रहे थे, जिससे मैंने कुछ वीडियोज़ एंड फोटोज़ एंड कुछ रील्स बनाई। और ये सारे जो घोड़े वाले भैया हैं ना, उन्होंने बनाया था, और बोल रहा था कि प्रेम काफ़ी समझदार है, वो लड़कियों की बातें मान जाता है। फिर क्या हो गया, हम होटल्स के लिए रिटर्न हो, पैक किया और चेकआउट कर लिया, घर के लिए निकलने की तैयारी करने लगा। अगर आप कभी कश्मीर आए तो गुलमर्ग जरूर विजिट करो, क्योंकि गुलमर्ग में है बहुत सारे अच्छे अच्छे। और हाँ, घोड़ा अगर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए तो पहले से उसे प्यार से और दुलार से समझा दिया जाओ, ताकि आपको मेरी फ्रेंड की तरह ये फेस करना ना पड़े। जाते जाते मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा। और भी जानकारी जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स पे मैंने सारे डिस्क्रिप्शन डाल दिए हैं, तो वो आप ज़रूर रीड कीजिएगा। और ये मेरे गुलमर्ग के कुछ फ़ोटोज़ हैं, जो महल में मैंने पिक्चर्स क्लिक करवाए थे, जो बहुत ब्यूटीफुल आए हुए थे। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरे पेज पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।